हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने न्यू यूट्यूब चैनल पीएम कैंपस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कल जो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 किया था। आज हम लोग को करना है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 6 में भी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और जिन्हें फार्मूला बनाने सिखाऊंगा आप लोगों को कि फार्मूला कैसे बनते हैं, क्योंकि उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री हम लोग का नहीं हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका से आपको आज सिखाने वाला हूं कि उसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है। जिस क्वेश्चन को बनाने में आप मिनट लगाते हैं, उस क्वेश्चन को बनाने में सेकंड में बताऊंगा कि सेकंडों में कैसे बनते हैं। 10 सेकंड में, 8 सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हो सके कि वो क्वेश्चन 8 सेकंड में भी आप उससे भी कम समय में आप बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब जाकर आपको पूरे की पूरी समझ में आएगी। लगता है कि बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बेटा ज़रूर सिंपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सिंपल चीज़ें ये आपको आगे आने वाले चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर इन चीज़ों को हम लोग नहीं जानते हैं तो आगे के टॉपिक को आप बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं जानते होंगे, एकदम जीरो लेवल पर होंगे, उनको भी ट्रिग्नोमेट्री ये समझ में आने लगेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी प्लीज़ हमेशा करते रहें, क्योंकि यही मेरा आप लोगों से एक पारिश्रमिक है। आपसे मैं और कुछ नहीं मांगता, बस यही अपने परिश्रम के तौर पर ये मांगता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को देखते हो तो एक लाइक का जरूर बटन दबा दे कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर दें। तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में आज ये देखना है, पार्ट 6 में ये देखना है कि आपको फार्मूले जो होते हैं साइन थीटा वाले, कॉस थीटा वाले कैसे बनते हैं। इसलिए पहला आप तो क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो क्वाड्रेंट क्या होता है, कैसे होता है। ये मेरा देखो क्वाड्रेंट होता है, ये देखो ये क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। बेटा ये जो है 0 से 90 डिग्री के तक लाई करता है, और जो ही 90 डिग्री से बढ़ जाएगा, 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 तक, मतलब 180 तक चला जाएगा। 90 टू 190 प्लस 90 प्लस 180, मतलब 90 से लेके 90 से ऊपर, 90 से ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो 90 के बाद 180 तक ये लाई करता है, और 180 से प्लस, 180 प्लस से लेकर आपको ये 270 तक काम करेगा, और ये 270 प्लस से लेकर ये 360 डिग्री तक काम करेगा। मतलब यहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं कि 90 प्लस कहाँ तक चलेगा, 180 तक। तो 90 प्लस में कुछ भी हो सकता है, 90.1, 90.2, 90.3, 91 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो 90 से प्लस होना चाहिए। वो सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसका रूल क्या होता है, इसे आपको कम से कम 36 फार्मूले बनाने सिखाऊंगा कि 36 फार्मूले आप बनाओगे कैसे, मतलब बिना रटी हुई चीज़ों को आप लिखते चले जाओगे। नहीं तो आपको 36 फार्मूले रटने पड़ेंगे। अगर इसे आप नहीं जानते हो तो आपको 36 फार्मूले रटने पड़ेंगे। अगर इसे जानते हो तो आपको एक भी फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है कि इसके दो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अब इसमें आपको बताऊंगा मैं पहले कि एक होता है 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस। ये चेंज होंगे, ये क्या होंगे, चेंज होगा। चेंज का मतलब बेटा बदलेगा। अगर कोई वैल्यू 180 से स्टार्ट हो रही है, या 360 से, 180 प्लस माइनस से हो रही है, या 360 प्लस माइनस से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब इसमें चेंजिंग की बात मैंने कर दिया कि भाई 90 से जो स्टार्ट वैल्यू होगी और 270 से जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो चेंज होगी, और 180 से जो स्टार्ट होगी और 360 से स्टार्ट होगी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग क्या होते हैं ये भी समझ लो कि चेंजिंग किससे बात करते हैं हम लोग। तो 90 प्लस 2, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस में चेंजिंग होगी। वो चेंजिंग क्या होगी बेटा, साइन थीटा का जो चेंजिंग होगा वो उसका रिजल्ट कॉस थीटा देगा, और कॉस थीटा का जो चेंज होकर चला जाएगा इसको साइन थीटा में आ जाएगा, और टैन थीटा का जो चेंज करेंगे उसे हम लोग कॉट थीटा में लिखेंगे, और कॉट थीटा का जो चेंज करेंगे
इसे tan थीटा लिखेंगे। और कॉसेक थीटा का चेंजिंग सेक थीटा में होगा, और सेक थीटा का चेंजिंग जो होगा कॉसेक थीटा में होगा। अगर 90 डिग्री से चेंज होता है तो इसी मेथड पर चेंज होगा। पहले आपको पूरा एक साथ में कराऊंगा, पहले ये समझना कि ये क्वाड्रेंट होते हैं जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल को लाई करेगा। ये 90 प्लस से 180 तक करेगा, और ये 180 प्लस से 270 तक करेगा, और ये प्लस माइनस और 270 तक करेगा, और ये 270 प्लस से लेकर 360 तक करेगा। अगर कोई भी वैल्यू 90 से स्टार्ट होती है, वो प्लस में हो या माइनस में हो, तो ये चेंज होगा। और 270 से स्टार्ट होती है, प्लस में हो या माइनस में हो, तो इसकी भी चेंजिंग होगी। अब चेंजिंग होगी तो कहाँ से होगा? साइन थीटा का चेंज रिजल्ट क्या आएगा? कॉस में आ जाएगा। कॉस का रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? साइन में आ जाएगा। और टैन का रिजल्ट कहाँ आ जाएगा? कॉट में आ जाएगा। और कॉट का रिजल्ट आ जाएगा टैन में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में। ये चेंजिंग होता है। अब इसमें कुछ पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ निगेटिव भी होते हैं। किसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा और किसका रिजल्ट निगेटिव होगा, इसे जानने के लिए एक ट्रिक की मतलब आपको मैं सिखा रहा हूँ कि ट्रिक क्या होता है। ये तो क्वाड्रेंट हो गया। ट्रिक होता है बेटा, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब हुआ ऐड, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पॉजिटिव होते हैं, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव हो गए। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए का मतलब ऑल, ए का मतलब ऑल, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन थीटा। अब बेटा इसका अपोजिट कॉसेक थीटा, और टी का मतलब टैन थीटा, इसका अपोजिट कॉट थीटा, और सी का मतलब कॉस थीटा, और इसका अपोजिट सेक थीटा। ये पॉजिटिव होंगे। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे थीटा पॉजिटिव होंगे। ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे थीटा पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही थीटा पॉजिटिव रहेगा, एक तो साइन थीटा होगा और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 थीटा पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा होंगे और उसका अपोजिट कॉसेक थीटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 2, टी का मतलब होता है टैन, तो टैन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से स्टार्ट होने का मतलब कॉफ़ी, तो सी का मतलब कॉस और इसका अपोजिट सेक। ऐसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी इसे बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी इसे बोलते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। वही बात है, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन और उसका अपोजिट कॉसेक, और टी का मतलब टैन उसका अपोजिट कॉट, और सी का मतलब कॉस उसका अपोजिट सेक। ये पॉजिटिव होते हैं। अब इनसे फॉर्मूला बांधना है, बस इतना जान गए तो फटाफट फॉर्मूला आप बना सकते हो। अब आपको कोई रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। आपको रट्टे मारने की आवश्यकता खत्म हो गई। बस इतना ही चीज़ जान गए, आपके कम से कम मान कर चलो कि पेपर में आप 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बना लोगे। बस इतना चीज़ जान गए तो 100% है कि पेपर के 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बना लोगे। तो इसे देखो ध्यान से। अगर आपसे मैं बोलूं कि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं बोलूं कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या मैं बोलूं साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या टैन 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या कॉट 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या टैन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या इसी तरह से टैन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। और एक और ले लो, साइन ले लो, साइन 360 ले लो, 360
प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो इससे इसी तरह से बहुत फार्मूला बन जाते हैं। अभी तो मैं कम ही लिखा हूँ, आप जितना बना सकते हो उतना बना सकते हो। ठीक है, जब साइन में 4 होगा, साइन में 90 प्लस थीटा, साइन में 90 माइनस थीटा, साइन में 180 प्लस थीटा, साइन में 180 माइनस थीटा, tan में 180 प्लस थीटा, tan में 180 माइनस थीटा, सेक में 180 प्लस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। मतलब सिंपल सी बात है, बहुत सारी वैल्यू होती हैं, लेकिन निकलने का तरीका ऐसे ही होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो साइन थीटा, मैं बोला था कि 90 से जो वैल्यू स्टार्ट होगा, किससे 90 से स्टार्ट होगा या 270 से स्टार्ट होगा, ये चेंज होगा। ये क्या होगा, चेंज होगा। तो बेटा चेंज होगा तो चेंज कहाँ पर होगा, साइन का चेंजिंग कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में, ये चेंज होंगे। तो देखो 90 है तो 90 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू चेंज होती है, तो साइन का रिजल्ट किस में आएगा, साइन का रिजल्ट किस में आएगा, कॉस में। देखो साइन चेंज होगा तो क्या देगा, कॉस थीटा देगा, तो साइन का एक कॉस लिखेंगे हम लोग। लेकिन बेटा ये कॉस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसका पता करने के लिए ये चीज़ देना होगा कि आप ये देखो 90 थीटा, 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस है तो किस में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 90 प्लस है तो 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से लेकर 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और ये 90 से प्लस है तो 90 से प्लस है तो सेकेंड में जाएगा, 90 से प्लस है तो सेकेंड में जाएगा। अब सेकेंड में दो ही थीटा पॉजिटिव होते हैं, एक तो साइन पॉजिटिव होता है और एक कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो इसको आप नहीं देखते हो, इसी को देखते हो। ये साइन जो था किस क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट में था। क्यों कि साइन 90 प्लस था, तो साइन 90 प्लस होने का मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। रिजल्ट तो साइन का कॉस में आ जाएगा, लेकिन ये साइन जिस क्वाड्रेंट में होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका साइन भी लगेगा। साइन का मतलब प्लस माइनस, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है बेटा, तो साइन सेकेंड में और कॉसेक जो होता है, साइन और कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ए प्लस कॉसेक कॉस थीटा होगा। बात समझ आ रही है। अब कॉस का रिजल्ट देखो 90 प्लस है, तो कॉस का अगर 90 डिग्री में है तो चेंज हो जाएगा, इसका साइन में आ जाएगा ना। अब देखो साइन 9 माइनस है, साइन 9 माइनस है तो माइनस का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। आई 90 से कम है, 90 माइनस है मतलब 90 से कम है, तो 90 से कम है तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी थीटा देख, तो ऑल का मतलब सभी थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब आपको कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का रिजल्ट चेंज होगा क्योंकि 90 से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉस का रिजल्ट साइन में आ जाएगा। और किस क्वाड्रेंट में, 90 माइनस में है, ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, ये कॉस किस में है, 90 माइनस में है, तो 90 माइनस का मतलब होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर मैं आपको लिख दूं कि cos 90 प्लस थीटा, जैसे यहाँ पर देखो cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस, तो cos का चेंजिंग होगा, क्यों चेंजिंग होगा, 90 से स्टार्ट हो रहा है, तो 90 से स्टार्ट हो रहा है तो चेंजिंग होगा, तो cos का चेंजिंग किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, साइन थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे पता करेंगे, तो cos जो है 90 प्लस है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो रिजल्ट इसका साइन थीटा में आ गया, लेकिन ये वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में थी, तो कॉस अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल दो ही थीटा पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, उसके अलावा जो भी थीटा होंगे वो सारे थीटा नेगेटिव होंगे, इसलिए नेगेटिव होगा। तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस साइन थीटा। क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, इसका रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, एक बार 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 आप लोग वीडियो प्ले करके देखिएगा। अब tan थीटा की बात करते हैं बेटा, tan कहाँ से स्टार्ट है, 270 से स्टार्ट है, तो अगर 270 से स्टार्ट होगा तब भी चेंज होगा, तो tan का चेंजिंग किस में आएगा, tan का चेंजिंग किस में आएगा, कॉट में आ जाएगा, तो इसको हम लोग कॉट थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। क्वाड्रेंट क्या है, अब ये देखो 270 से कम है, 270 से कम है तो 270 तक होगा, मतलब 270, 180 तक यहाँ है और ये 270 तक है, तो 180 से 270 किस क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। किस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। इसका मतलब tan क्या था, थर्ड में था, तो tan थर्ड में, अब थर्ड में जाकर देखो, थर्ड में पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं,
तो tan ही थीटा था, ये tan, इसको नहीं देखते बस इसको देखते हैं, tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव लिख देंगे। अब कॉट की बात करते हैं, 270 प्लस थीटा है। बेटा कॉट का रिजल्ट किस में आएगा? कॉट का रिजल्ट tan में आएगा, क्योंकि 270 से स्टार्ट हो रहा है, तो 270 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू आपका कॉट का tan में आ जाएगी। लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसे कैसे पता करेंगे? अब देखो कॉट क्या है, किस क्वाड्रेंट में है? कॉट 270 है, तो 270 तक तो थर्ड क्वाड्रेंट था, 270 तक तो थर्ड क्वाड्रेंट था। 270 से आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? फोर्थ में आ जाएगा। अब फोर्थ में देखो दो पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। क्या होते हैं पॉजिटिव? कॉस और सेक। लेकिन ये क्या था? tan था, तो tan तो पॉजिटिव होगा नहीं। थर्ड में दो ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब फोर्थ में दो ही वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, एक तो कॉस होता है और एक सेक होता है। तो ये वैल्यू ना कॉस है ना सेक है। अगर एक सेक और कॉस में होता 270 प्लस तो जाकर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज क्या रहेगा? ये निगेटिव रहेगा। दो वैल्यू को छोड़कर, मतलब सेक और कॉस सेक को छोड़कर, सेक और कॉस को छोड़कर जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे सारे निगेटिव होंगे। तो ये एक tan था इसलिए निगेटिव, सॉरी कॉट था, निगेटिव होगा। अब tan 180, अब देखो 180 से कोई चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग किस में होती है? 90 और 360 में, 270 में। बेटा 90 से 60 हिलने वाला ये नो चेंज होता है, लिख लो नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब हुआ नो चेंज। तो 180 से जो वैल्यू स्टार्ट हो या दो वैल्यू 360 से स्टार्ट हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये tan जो है 180 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब tan 180 से स्टार्ट हो रहा है तो चेंजिंग नहीं होगा, मतलब tan थीटा की वैल्यू जो आएगी tan थीटा में ही रहेगी। ध्यान देना, अगर ये दूसरे क्वाड्रेंट में होता, 180 से स्टार्ट नहीं होता, 270 से होता या 90 से स्टार्ट होता, तो tan का रिजल्ट किस में आता? कॉट में आता। लेकिन ये tan है चाहे जो भी हो, लेकिन 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो 180 से स्टार्ट हो रहा है तो नो चेंज, मतलब tan का वैल्यू tan में ही आएगी। अब पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी आपको देखना होगा। अब इन 180 से ज़्यादा है, 180 प्लस होने का मतलब 180 से ज़्यादा है। तो देखो 180 तक तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। अब 180 प्लस अगर कर लेते हैं तो थर्ड में आ जाएगा। और थर्ड में tan क्या होता है? थर्ड में tan थीटा क्या होता है? देखो थर्ड में tan थीटा और cot थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा इसलिए पॉजिटिव रहेगा। उसी प्रकार tan 180 माइनस थीटा करते हैं, तो बेटा tan का रिजल्ट तो tan में ही रहेगा, क्योंकि 180 से स्टार्ट है, तो 180 से स्टार्ट हो तो tan थीटा का रिजल्ट tan थीटा में होगा। लेकिन क्वाड्रेंट क्या है? 180 से कम है, 180 से कम है। तो 180 से कम होने का मतलब क्या? 180 माइनस है, मतलब 180 से कम है। तो 90 से लेकर 180 तक अगर कोई रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है? केवल दो ही वैल्यू होती है, साइन और कॉसेक। लेकिन ये tan था, तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? निगेटिव है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव बोलेंगे। ध्यान देना सही तरीका से। उसी प्रकार साइन 360 प्लस करते हैं तो 360 में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, देखो नो चेंज है। 360 में और 180 में दोनों में नो चेंज है। तो इसको नो चेंज का मतलब क्या? tan थीटा का रिजल्ट जो आएगा बेटा, साइन थीटा का जो रिजल्ट है वो साइन थीटा में ही रहेगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना। तो 360 प्लस है, तो 360 तक तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। लेकिन 360 से ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? 360 से ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच जाएगा। 360 से जो ही ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बोलेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव होगा। ध्यान दें। अब यहाँ पर आपके पास है कॉस 360 माइनस थीटा, तो कॉस का रिजल्ट कॉस ही में रहेगा। क्यों रहेगा? कि 360 से स्टार्ट हो रहा है, रहेगा क्यों? 360 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन किस क्वाड्रेंट में है? 360 से कम है, 360 से कम है, मतलब 270 से लेकर 360 तक रहेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक, और एक कॉस थीटा था इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव ही पॉजिटिव था। इस प्रकार हम लोग का फार्मूला बनाने का एक तरीका होता है, हम लोग किसी का भी फार्मूला यहाँ पर बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग इसमें सही तरीका से देख रहे होंगे, इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं चलता हूँ इससे थोड़ा से आगे लेके लेवल में क्या होगा, क्योंकि ये दो चीज़ें मैं पढ़ा दिया आपको, एक फार्मूला पढ़ा दिया कल की क्लास में पढ़ाया था और आज की क्लास में। इसके बाद इसके बिहार पर हम लोग क्वेश्चन लेकर चलना है। अब यहाँ से बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चनों का मैं क्रिएशन कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन इससे कैसे समझ में आएगा आपको। चलो, अब जैसे सपोज करो
आपको लिखना है साइन 180 माइनस 45 डिग्री। तो साइन 180 माइनस 45 डिग्री किससे स्टार्ट हो रहा है? 180 से स्टार्ट हो रहा है। तो साइन का रिजल्ट किस में रहेगा? नो चेंज में आएगा, तो साइन थीटा रहेगा। बेटा थीटा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये नहीं करोगे 180 में से आप 45 माइनस करोगे, नहीं, 180 माइनस थीटा, थीटा के ये वैल्यू होती है, तो ये जो रहेगा वही यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन का रिजल्ट साइन में रहेगा। क्यों रहेगा? कि 180 से कोई भी वैल्यू स्टार्ट होती है, प्लस में स्टार्ट हो या माइनस में हो, उसका रिजल्ट कोई चेंज नहीं होता। साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टाइन टाइन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा। तो साइन साइन में ही रहेगा। लेकिन थीटा क्या है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब यहाँ पर बात आती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये किस क्वाड्रेंट पे होगा? 180 माइनस है, तो 180 माइनस किस में आ जाएगा? 90 से लेकर 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ये साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में दो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइन और कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होती हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये साइन ही है, ये पॉजिटिव रहेगा। अब साइन 45 डिग्री का मान कल बताया था कि रूट ए 1/2 होता है, तो इसे हम लोग 1/√2 लिख सकते हैं। आपको बताऊंगा कि धीरे धीरे कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बस समझने की बात है। एक बार आपको समझ में आ गया तो ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। जैसे मैं बोलूँ आपको एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि सेक 270 माइनस प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो देखो पहले बेटा 270 से स्टार्ट है, तो 270 से स्टार्ट हो या 90 से स्टार्ट हो, ये चेंज होगा। तो सेक का चेंजिंग किस में होगा? सेक का चेंजिंग किस में होगा? कॉसेक में होगा। तो इसे हम लोग कॉसेक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसे हम लोग कॉसेक लिखेंगे। सीओ कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 60 डिग्री है, तो कॉसेक 60 डिग्री लिखेंगे। कॉसेक 60 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा या निगेटिव? 270 से ज़्यादा है, तो 270 तक होगा तो थर्ड में होगा, 270 तक होगा तो थर्ड में होगा। लेकिन 270 से ज़्यादा है तो फोर्थ में आ गया। अब फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में देखो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन है क्या? ये सेक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। भाई कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये सेक है, ये क्या है? सेक है, तो सेक पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब होगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब इसकी जो भी वैल्यू आती है आप देखना कि जो साइन 30 की वैल्यू है वही कॉसेक की वैल्यू होगी। सॉरी 60 है ना, तो कॉस 60 का क्या होता है? √2/√3 होता है, तो √3/2 हो जाएगा। ये जो है 2/√3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे आराम से निकाल सकते हो कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कोई आपको इस तरह से दे दिया, अगर आपको कोई यहाँ पर बोल दे कि आपको ये निकालना है क्या, साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, डायरेक्टली तो नहीं मालूम है ना कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आप इन्हीं के रूप में लिख सकते हो। इस साइन को, इस वैल्यू को आपकी तो 90 प्लस माइनस में लिख सकते हो। 90 प्लस माइनस क्या करोगे कि 120 आ जाएगा, या 180 में भी बेटा लिख सकते हो, 180 प्लस माइनस में लिख सकते हो, या 270 प्लस माइनस में लिख सकते हो, और या 360 प्लस में माइनस में लिख सकते हो। लेकिन जो प्लस करोगे या माइनस करोगे, ये प्लस या माइनस की जो वैल्यू होंगी ये 4 हो सकती है कि तो 30 डिग्री रख सकते हो यहाँ पर, या 45 रख सकते हो, या 60 रख सकते हो, या 90 रख सकते हो। बस इतना ही रख सकते हो। अब ये नहीं कि प्लस 20 कर देना, प्लस 30 कर देना, नहीं। जब भी प्लस करना होगा कि तो 30 प्लस करोगे, या 45 करोगे प्लस, या 60 प्लस करोगे, या 90 प्लस करोगे। इन्हीं 4 वैल्यू में से कुछ भी वैल्यू प्लस आपको करना होगा। बात समझ आ रही है? जब भी प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे या माइनस करोगे? 30, 45, 60 और 90, इन्हीं में से करोगे। अब 120 लाने के लिए, 120 लाने के लिए कि तो 90 में कुछ जोड़कर या माइनस करके ला सकते हो, या 180 में प्लस या माइनस करके ला सकते हो, या 270 में प्लस माइनस करके ला सकते हो, या 360 में प्लस माइनस में ला सकते हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसे 260 360 तो छोड़ दो, यहाँ पर ये दो चीज़ें बहुत आसानी तरीक़ा से बन सकती हैं। 90 और 180 दोनों से एक ही मान रहेगा। 90 प्लस 30 करोगे तब भी 120 आ जाएगा। अब बेटा 180 माइनस 60 करोगे तब भी 120 आ जाएगा ना। यहाँ साइन है तो साइन लगा दो। क्या लगाओगे आप? साइन।
यहाँ भी क्या लगाओगे, साइन थीटा का मान निकालना है, साइन लगा दो। अब देखो, अब साइन थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से जो चेंज वैल्यू होती है वो चेंज हो जाएगी। साइन का रिजल्ट किस में आएगा, कॉस में आएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, लिख सकते हैं। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। ध्यान देना, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2। 180 में बात करते हैं तो बेटा 180 से जो स्टार्ट होता है नो चेंज, 180 से जो स्टार्ट होगा उसे हम लोग बोलेंगे नो चेंज, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये वैल्यू 180 से है तो साइन थीटा में ही रहेगा। अब देखो 90 प्लस है, तो 90 प्लस किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा इसलिए पॉजिटिव था। अब 180 में किया तो साइन थीटा आया, थीटा के जगह पर क्या लिखिए हम लोगों ने, थीटा के जगह पर 60 लिख देंगे। अब क्वाड्रेंट देखना क्या है, एक क्वाड्रेंट क्या है, 180 से कम है। 180 से कम होने का मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 होता है। इसका मतलब कि इस वैल्यू को आप ये भी लिखोगे तब भी चलेगा, ये लिखोगे तब भी चलेगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि उसे 180 प्लस माइनस में, या 270 प्लस माइनस में, या 90 प्लस माइनस में, या 300 प्लस 60 प्लस माइनस में कर सकते हैं। अब प्लस करना हो या माइनस करना है, ये 4 वैल्यू ही कर सकते हो। 30 प्लस माइनस कर सकते हो, या 45 कर सकते हो, या 60 कर सकते हो, या 90 कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल एक ले रहा हूँ, जैसे मैं cos 225 की बात करें, जैसे मैं बोलूँ cos 225 डिग्री का मान क्या होगा, तो 225 डिग्री का मान आपको नहीं मालूम है, तो इसे आप 90 प्लस माइनस में लिख सकते हो। तो 90 में तो नहीं आएगा, छोड़ दो। आप इसे कर सकते हो 180 प्लस करोगे 45 डिग्री तब भी आ जाएगा। या 270 की बात करते हैं, 270 में भी 45 माइनस करेंगे तब भी आ जाएगा। बेटा यहाँ पर कॉस थीटा था, तो यहाँ पर कॉस थीटा लगाएंगे और यहाँ भी कॉस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ भी कॉस लगाएंगे, यहाँ भी कॉस लगाएंगे। अब आपको ये देखना है कि कॉस थीटा 180 से स्टार्ट होगा, तो 180 से स्टार्ट होगा तो नो चेंज, तो कॉस थीटा का रिजल्ट कॉस थीटा में ही रहेगा, तो इसे कॉस थीटा में रखेंगे। और कॉस थीटा के जगह पर क्या है, 45 डिग्री, तो इसे 45 रखेंगे। अब क्वाड्रेंट क्या है, 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, 180 से 270 के बीच में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये cos था, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। अब cos 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2, इसको माइनस 1/, इसका 2 आंसर होगा। या आप cos की बात करते हैं, तो जब cos की बात करते हैं तो cos भी क्या होता है, cos का 270 में है तो चेंजिंग हो जाएगा, तो चेंजिंग होने का मतलब cos का रिजल्ट किस में आएगा, साइन में आ जाएगा। बेटा किसका आएगा, cos का रिजल्ट साइन में आ जाएगा, क्योंकि 270 से स्टार्ट हो रहा है, तो 270 से स्टार्ट हो रहा है तो चेंज होगा साइन थीटा। थीटा इधर पर क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, लिख दिया 45 डिग्री। अब साइन अब किस क्वाड्रेंट में है, 270 से कम है, तो 270 से कम है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 2 ही पॉजिटिव होते हैं, tan और cot, लेकिन ये cos था इसलिए निगेटिव होगा। तो cos साइन 45 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, इसलिए माइनस 1/2 इसका मान हो जाएगा। देखो इस तरह से कोई वैल्यू हम लोग को निकालना होता है, हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कोई वैल्यू बड़ी हो, मान कर चलो कि आपके पास कोई वैल्यू बड़ी है 3660 है। अब आपको मैं बोलूँ कि साइन 3660 डिग्री की वैल्यू निकालना है, सीधा लिख लो, थोड़ा उल्टा लिख दे रहा हूँ मैं सब क्वेश्चन को। साइन 3660 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो साइन 3660 डिग्री का मान निकालोगे कैसे, अब भाई बहुत बड़ी बात है, 90 और 360 180 में आएगा नहीं, तो आप ये देखोगे कि 360 के मल्टीपल में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 360 इंटू 10। 360 इंटू 10 देंगे कितना होगा, 3600 हो जाएगा। अब प्लस क्या जोड़ देंगे, 60 डिग्री कर देंगे। तो कभी भी n इंटू 360 इंटू n प्लस माइनस जो भी होगा उसके रूप में लिख देंगे। तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि साइन 10 इंटू 360 प्लस 60
ठीक है। तो बेटा बस इसको 360 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 360 ही मानेंगे। इसके साथ जितना भी मल्टीप्लाई होगा उसे नहीं मानते, बस 360 ही मानेंगे यहाँ पर। तो जब 360 मानेंगे या 270 में मल्टीप्लाई 270 में मल्टीप्लाई किए तो 270 मानेंगे, 180 में मल्टीप्लाई किए तो 180 मानेंगे, यही मान सकते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा। इसका मतलब साइन 360 से स्टार्ट होगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 360 से कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब साइन का मान साइन में आ जाएगा, तो इसे हम लोग साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री। क्वाड्रेंट क्या है? 360 से ज़्यादा है, तो 360 से ज़्यादा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है, इसलिए आपका इसका मान हो जाएगा √3/2, इसका आंसर हो जाएगा। तो 3660 डिग्री का मान साइन में क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा √3/2। इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। अब इसके बिहाफ पर अब अगले में क्वेश्चन कराएंगे। अब मेरा फार्मूला ख़त्म हो गया इधर से। अब कम से कम 4, 5, 6 वीडियो आपका क्वेश्चन चलेगा कि जो फार्मूला वाला पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब आज के बाद जो भी वीडियो होगा वो सभी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लेकिन याद रखना कि आज जो बताया हूँ इसका, आज जो लास्ट क्लास में बताया था 5वां वीडियो और 6वां पार्ट 5 और पार्ट 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी, इनके बिना आगे की चीज़ों को समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आपको कोशिश करूँगा समझाने के लिए, लेकिन आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखें 5 और 6 का, जिससे आपको फार्मूले पर कमांड हो सके। चले फिर मिलते हैं अगली क्लास से।